देखिए, यदि आपको सच में सीरियसली नौकरी चाहिए तो अभी जो जो वैकेंसी हम आपको बताएंगे, आप एकदम पक्का ये सब फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? अभी यदि आप फॉर्म भरेंगे ना तो क्या होगा, 2 महीना 3 महीना के बाद आपका परीक्षा भी होगा। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। मेहनत करना होगा लेकिन आपको जॉब पक्का मिलेगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि ये सारा जो वैकेंसी अभी हम आपको बताएंगे, ये वैकेंसी आगे आने वाला नहीं है। अभी आपको मौका मिला है तो मौका का फायदा उठाओ और फॉर्म को भरो। ऐसा वैकेंसी हो सकता है अब 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए या 4 साल बाद आए। कुछ कुछ वैकेंसी हम बताएंगे जो कि 5 साल बाद वैकेंसी आया है, उतना दिन बाद आया है। तो अभी आपको मौका मिला है तो ऐसा मौका को छोड़ना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा होगा, तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, यही सब नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगा है। और उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25, 30, किसी में 32, इस तरह उम्र मांगा है। अप्लाई करने में फी भी ज्यादा नहीं है, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 100, किसी में फ्री में। तो इस तरह से फॉर्म अभी निकला है जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है। और सारा का सारा वैकेंसी एकदम 100% सरकारी नौकरी आपको हम बताएंगे। यहां पर प्राइवेट नौकरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए नौकरी है, ये परमानेंट नौकरी है। जब आपका 60 साल उम्र हो जाएगा तब आप रिटायर होंगे। ऐसी वैकेंसी आपको बताने वाले हैं। भारत के तमाम लड़के और लड़कियां यहां पर फॉर्म को डाल सकती है, आसानी से फॉर्म भर सकती है। नजदीकी शहर में एग्जाम सेंटर लेकर के आप नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी कभी सुनते हैं कि इसका नौकरी हुआ, उसका नौकरी हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग 1-2 वैकेंसी के भरोसे नहीं रहता। बहुत सारे लोग वैकेंसी डालते हैं और वैकेंसी हमेशा थोड़ी निकलता। अब जैसे कि मई में निकला, हो सकता है जून में आपको ज्यादा वैकेंसी ना मिले, तो फिर आप पछताएंगे कि मई में हम क्यों नहीं फॉर्म भर दिए, जिससे अब एग्जाम देने का मौका तो मिलेगा आगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, मौका मिलता है तो फॉर्म भरिए, आगे हो सकता है ऐसा चांस ना मिले आपको। तो अभी हम आपको टोटल 5 नया सरकारी वैकेंसी बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू देखना बहुत जरूरी है। फटाफट हम देरी नहीं करेंगे, फटाफट आपको एक एक करके समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले योग्यता 10th 12th ग्रेजुएशन, कुछ भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जो बच्चा 10th पास है वो केवल एक फॉर्म भरेगा। जो 12th पास है वो 10th और 12th दोनों लेवल का फॉर्म भरेगा। जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया है वो तीनों का फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो मौका आपके लिए शानदार है। अंतिम डेट का बात करेंगे तो 30 मई से पहले ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात पहले ही आप जान लीजिए कि लास्ट डेट इसका 30 मई तक है। कुछ कुछ वैकेंसी में मतलब 28 मई को ही फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो हम आपको एक एक करके समझाते हैं, ध्यान से समझिए और भरिएगा। देखिए, 1 नंबर का जो वैकेंसी है, और हां, जो वैकेंसी हम आपको बताएंगे ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है, देखिए पहला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है IOB। देखिए, IOB LBO। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। IOB का मतलब होता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक में एक वैकेंसी आया है जिसका नाम है LBO। LBO का मतलब होता है लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर। इस पे टोटल पद का बात करेंगे तो टोटल 400 सीट निकला है। देखिए, तो टोटल 400 सीट है। 400 में से आप बस इतना मतलब रखो ना कि मुझे एक सीट से काम है, दूसरे का मत देखो कि कितना फॉर्म भराया, कितना वैकेंसी है। बस एक सीट आप ले सकते हो कि नहीं, ये देखो। इसके बाद यदि हम आपको उम्र बताएं तो देखो, कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक यदि आपका उम्र 30 साल है जनरल वाले, तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यदि आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल। इसके अलावा यदि आप SC ST विद्यार्थी हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। रिलैक्सेशन मतलब होता है उम्र में छूट मिलेगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए इसमें बैंक का वैकेंसी थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, 850 लगेगा जनरल OBC EWS। इसके अलावा जो विद्यार्थी SC है ST है उसका 175 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है, ये इसका अप्लाई का फी हो गया। अब अप्लाई का हम आपको डेट बताते हैं। तो देखिए, 12 मई से लेकर के, डेट नोट कीजिए, 12 मई से लेकर के 30 मई तक इसका फॉर्म चलेगा। आपको याद करके एकदम डाल दीजिएगा। देख लीजिए, 12 से लेकर के 30 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो ज्यादा समय इस पे नहीं दिया फॉर्म भरने के लिए, मात्र 18-19 दिन का टाइम है। फॉर्म को जल्दी जल्दी भरना। ठीक है, क्वालिफिकेशन, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास है यहां पर फॉर्म को भर सकता है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास है यहां पर फॉर्म आसानी से भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया वैकेंसी नंबर 1। क्लियर है। चलो, अब हम आपको वैकेंसी नंबर 2 बताते हैं। तो देखो, 2 नंबर का जो वैकेंसी है ना, इस पे परीक्षा नहीं है, नो एग्जाम।
इस पे आपका एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा इस पे नहीं होगा, तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा? तो इस पे आपको नौकरी मिलेगा, 30 नंबर का केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है, 30 नंबर का केवल इंटरव्यू होगा, मतलब साक्षात्कार होगा। इस पे नाम, पता, एड्रेस वगैरह पूछेगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कॉमन सेंस वाली बात पूछा जाएगा आपसे। तो यूपीएससी जैसा इंटरव्यू नहीं होगा, सिंपल सा वैकेंसी है, इस पे परीक्षा नहीं होगा। ये वैकेंसी का नाम क्या है हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्म फीस समझ लीजिए, ये इसमें आपको 200 रुपया फॉर्म फीस लग रहा है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी और महिलाओं का केवल 100 रुपया फॉर्म फीस यहां पर लग रहा है। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 35 साल यदि आपको उम्र है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में यहां पर छूट मिल जाएगा। और हां, यदि बात करेंगे हम आपको अप्लाई डेट, तो देखिए 13 मई से लेकर के, डेट नोट कीजिए, 13 मई से लेकर के 28 मई तक इसका फॉर्म चलेगा। क्लियर है? 13 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक कौन कौन भर सकता है, ध्यान से समझ लीजिए। योग्यता का यदि बात करेंगे तो केवल 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इस पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं मांगा है, ठीक है, 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो फिर आप इस पे फॉर्म नहीं भर सकते। इस पे क्वालिफिकेशन कम से कम 8 पास होना चाहिए, अधिक से अधिक 12 पास होना चाहिए। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब चलेगा, मैट्रिक भी चलेगा। क्लियर है? देखिए ये जो वैकेंसी आया है ना, ये वैकेंसी आया है मध्य प्रदेश में, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। ये वैकेंसी आया है हाई कोर्ट में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का, यानी हाई कोर्ट में ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, हाई कोर्ट जबलपुर, ठीक है। हाई कोर्ट जो जबलपुर है वहां पर चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लिए नया वैकेंसी आया है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको फॉर्म भर देना है। चलिए, वैकेंसी नंबर 2 हो गया। अब हम आपको तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी का योग्यता है, क्वालिफिकेशन पहले बताते हैं। इसका योग्यता है 10वीं पास। सभी 10th पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म भरेंगे, 12th वाले भी भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे, कोई भी भर सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। इस वैकेंसी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ग्रेजुएशन हो गया तो नहीं भरेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिंपल से 10th पास है ना, फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब वो सभी विद्यार्थी जो 10th पढ़ लिया है, ऊपर कुछ भी पढ़ रहा है, वो यहां पर फॉर्म भर सकता है। 10th पास का वैकेंसी है। इस पे देखिए टोटल सीट है 500, टोटल पद क्या है, टोटल सीट है 500। पद का नाम है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं पियून, ठीक है, या फिर इसको चपरासी भी आप बोल सकते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी दोस्तों आया है, ये वैकेंसी आया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। पूरे भारत के विद्यार्थियों से फॉर्म मांगा है। आप अपने राज्य से फॉर्म भरिएगा तब आपको अपने राज्य में नौकरी मिलेगा, ठीक है। दूसरे राज्य से भरेंगे तो आपको अदर स्टेट में मतलब पोस्टिंग हो जाएगा। जहां का भाषा जानते हैं ना, वहीं से आपको फॉर्म डालना है। यदि इस पे बात करेंगे दोस्तों, उम्र कितना चाहिए, तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 26 यदि आपका उम्र है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर उम्र में अच्छा खासा छूट मिल जाएगा। इसके अलावा फी का बात करेंगे तो देखिए 600 रुपए लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी महिलाओं का केवल 100 रुपए पेमेंट यहां पर मांग रहा है, ठीक है। योग्यता तो हम आपको बता ही दिए, 10th पास योग्यता है। लास्ट डेट का यदि बात करेंगे तो देखिए 23 मई तक फॉर्म चलेगा। तो यदि आप ये वीडियो 23 मई से पहले देख रहे हैं तो ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। ये वैकेंसी अप्लाई चल रहा है, 3 मई से ही अप्लाई चल रहा है, लास्ट डेट इसका 23 मई है। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उस वीडियो को 50-60 हजार विद्यार्थियों ने भी देखा है, तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, ये वैकेंसी हो गया 3 बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए अब आपको चौथा नंबर वैकेंसी हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौथा नंबर जो वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी में आपको पता है वेतन कितना मिलेगा। इस वैकेंसी में वेतन आपको मिलेगा लगभग 50,000, 50,000 वेतन मिलेगा। कंधे पे डबल स्टार रहेगा। आप समझ में आया हम किस वैकेंसी का बात कर रहे हैं। कंधे पे डबल स्टार रहेगा, आपका नाम रहेगा एसआई।
आपके नाम के आगे क्या लगेगा, SI लगेगा, सब इंस्पेक्टर। हम लोग बात कर रहे हैं दरोगा की नई वैकेंसी झारखंड में निकल के आ गई है, दरोगा का नया वैकेंसी, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल सीट है 975। कितना सीट है, 975। ये वैकेंसी है JSSC का, ठीक है। उम्र का यदि बात करेंगे तो कम से कम 21 साल उम्र होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अधिक से अधिक दोस्तों 26 साल या 35 साल। ये दोस्तों 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि आपका उम्र कितना मांगेगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा डाउट में है, ठीक है। फी का बात करेंगे तो फी तो क्लियर है, 100 रुपए लगेगा जनरल OBC EWS। बाकी SC ST महिलाओं से 50 रुपए पेमेंट लगेगा। योग्यता जो ग्रेजुएशन पास है वो यहां पर फॉर्म को भर सकता है। अप्लाई कब से होगा, तो मई में ही यह फॉर्म निकल रहा है। मई में इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, 3rd वीक में ये पक्का स्टार्ट होगा। तो मई में नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन देखने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि एज इस पे कितना मांगेगा। लास्ट ये जो वैकेंसी आया था 2017 में, उस समय इस पे एज मांगा था अधिक से अधिक 26 साल, लेकिन बीच में कोरोना भी आया, तो कोविड के चलते जो वैकेंसी देर से आ रहा है उस पर उम्र में छूट भी मिल रहा है। तो इस बार हो सकता है आपको उम्र में एक्स्ट्रा छूट मिले, इसलिए हम बता रहे हैं कि इतना आपका उम्र मांगा जा सकता है। और विद्यार्थी बहुत ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं कि उम्र में एक्स्ट्रा छूट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये वैकेंसी मई में चालू होगा, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे जब भी ये वैकेंसी आएगा। JSSC का कैलेंडर के हिसाब से ये वैकेंसी मई में एकदम पक्का स्टार्ट होगा। क्लियर है। चलिए आपको लास्ट वैकेंसी हम बताते हैं, 5 नंबर। तो देखिए 5वां नंबर वैकेंसी बताने से पहले आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है। और यदि आपका 10th है तो आप कहां से हैं, 12th है तो कहां से हैं, और ग्रेजुएशन है तो कहां से हैं। आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। आज अपने चैनल का हम एनालिसिस करते हैं कि चलिए देखते हैं कि कितने विद्यार्थी किस क्वालिफिकेशन के मुझे देखते हैं और उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहां के रहने वाले हैं। उस हिसाब से अगला वीडियो हम आपको जरूर बना के देंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस वीडियो में कमेंट करते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अपना क्वालिफिकेशन और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, आपको 5 नंबर वैकेंसी हम बता देते हैं। देखिए 5 नंबर का जो भर्ती है ना, ये सबसे लाजवाब भर्ती है। ये वैकेंसी, इस पे कंपटीशन एकदम जीरो है। ये वैकेंसी है कृषि विभाग। देखिए ये वैकेंसी है कृषि विभाग, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी है। टोटल सीट है 201। टोटल वैकेंसी कितना है, 201। पद का नाम है क्षेत्र सहायक। पद का नाम है क्षेत्र सहायक, यानी फील्ड असिस्टेंट। क्या बोलेंगे, फील्ड असिस्टेंट। उम्र का बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 37 साल उम्र है, तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी BC EBC को 2 साल यहां पर छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल छूट मिलेगा। अप्लाई करने में कितना फॉर्म फीस लग रहा है, तो 540 रुपए लग रहा है। जनरल OBC EWS, SC ST और महिलाओं का 135 रुपए यहां पर पैसा लगेगा। ये वैकेंसी आया कहां से है, तो ये वैकेंसी आया है बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी बिहार में नौकरी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी BSSC का ये नया वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो 12वीं में यदि आपका विज्ञान है, साइंस है, तो अब आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका इंटर में साइंस है तो फॉर्म जरूर भेजिएगा। अब बायो साइंस भी चलेगा और मैथ साइंस भी चलेगा, सब चलेगा। क्लियर है। 5 में से आप कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं और उस फॉर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में फटाफट बताइए। उस पर हम आपको वीडियो बना के बहुत जल्द बता देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।